ओके जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई एम होपिंग एंड कि आप लोगों का रोज़ा सही चल रहा हो। और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक, और पहला जुमा मुबारक रमज़ान का आप सबको। तो मैंने एक मैंने आज मर्जिंग सॉरी कह रहा हूँ मैं। आज मैं आपको डेटा विजुअलाइजेशन तो करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आई वाज यूजिंग स्टेटा। और मैं स्टेटा यूज़ करते हुए मेरे सामने एक रिग्रेशन रिग्रेशन मैंने इक्वेशन रन करनी थी। और मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप लोग रिग्रेशन आगे आप रन करोगे तो आप लोग को ये चीज़ आनी चाहिए। दिस विल मेक योर लाइफ वेरी इजियर। तो एक सवाल मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बनाया जाए, छोटा सा सवाल। आ, और वो सवाल काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के लिए हो सकता है। तो सवाल की कुछ फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि आपने एक रिग्रेशन रन करना है। यू नीड टू रन अ regression that you need to run a regression that जिसमें आपने टोटल मार्क्स को रिग्रेस करना है ऑन द रीजन ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो एक बंदा कहाँ पे रहता है। तो एक इस तरह से मैंने एक रिग्रेशन छोटा सा बनाया था। तो इसको हम स्टेटा में हम करेंगे, और वो वांट टू सी कि स्टेटा में इसको हम कैसे कर सकते हैं। व्हाट्स द मोस्ट एफिशिएंट वे, और क्या शॉर्टकट क्या हो सकता है। हम इसमें ये पहले हम ट्राई करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि मैं ट्राई करूं, क्या आप लोगों के जहन में कोई सॉल्यूशंस हैं? आई एम ऑल ईयर्स। क्या आप लोगों ने इसके बारे में कुछ सोचा है कि इसको हम कैसे हम कर सकते हैं? ना, ओपनिंग डेटा सेट। और इसको भी यहाँ से उड़ा देते हैं क्योंकि ये हमारा काम करना ही है। और क्लियर, क्लियर। अच्छा जी। डेटा सेट हमने लोड कर लिया हमने। और हमें बेसिकली कुछ हमारा टास्क ये है कि हमारे पास ये तलुका है। तलुका को हमें बेसिकली बेसिकली वो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिग्रेस टोटल मार्क्स ऑन तलुका। ठीक है, हमें तलुका पे रिग्रेस करना है। तलुका के अंदर ये वैल्यूज हैं, और हम चाहते हैं कि इनके डमीज बन जाए। ठीक है। तो डमीज बनाने का तरीका एक इजी तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने लगा हूँ। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ डमी इफ यू वांट टू क्रिएट अ डमी दैट want to create a set of dummies if you want to create a set of dummies that from single variable you can use the tab command। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो वेरिएबल है ये अपना अ, ये वाला टैब,
तलुका, ये कौन सा वेरिएबल है? व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज दिस? इज इट इज इट इज इट कैटेगोरिकल? ये वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल है क्या? ये वेरिएबल जो है ये वेरिएबल की टाइप क्या है? हम जानते हैं ये वेरिएबल स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग कौन सा वेरिएबल है? कैन वी से इट्स अ कैटेगोरिकल वेरिएबल? Yes, sir, it's categorical. थैंक यू दाऊद। इट्स अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। बाय कैटेगरी, तो मैं कैटेगोरिकल का मैं समझ बेसिकली में आ रहा है कि नहीं, इसमें कैटेगरीज हैं, तो इसमें इसमें डमीज बन सकते हैं, ठीक है। वी कैन क्रिएट डिफरेंट सेट ऑफ डमीज। टू क्रिएट अ सेट ऑफ डमीज, व्हाट यू नीड टू डू इज टैब तलुका के आगे कॉमा लिखें और यहाँ पे जैन लिख दें, और जैन के आगे वेरिएबल का नाम लिखें तलुका। कोई भी नाम रख सकते हैं, यू कैन नेम एवरीथिंग एनीथिंग यू वांट इन जैन, इन जैन parenthesis, in Gen parenthesis, you can name anything you want. You can name anything you want. um, तो लिहाजा हम टैब तलुका करके हम इसको हम रन कर सकते हैं, टैब तलुका और जेन तलुका। अब अगेन आपके सामने ये रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन इसके साथ आपके सामने कुछ और चीज़ भी आई है जो आपको दिखाना आप लोगों को ज़रूरी है। अब वो है ये तलुका 1, तलुका 2, तलुका 3, तलुका 4, तलुका 5, तलुका 6, तलुका 7। देयर आर जितने आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स थे, कामवर, मीरो, नसीराबाज, वो शहीद, शरद कोर, सजावल, जुनेजो, वरा, सारे के सारे यहाँ पर अब आपके आ गए। तो आपके 7 डमीज बन गए हैं। और अगर आप अपने रिग्रेशन रन करना हो, ठीक है, इफ यू वांट टू रन अ रिग्रेशन, तो आप सिंपल रेग टोटल मार्क्स और साथ तलुका, ये ये तलुका अंडरस्कोर और साथ स्टार, क्योंकि हमें सारे तलुका से में इंक्लूड करने हैं। तो इस तरह से देखो, एक उसने तलुका निकाल दिया। इसकी वजह बेसिकली ये थी कि अगर आपको याद हो कि एक बेस ग्रुप, एक एक ऐसा बेस ग्रुप के तौर पे यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू जब यहाँ मिस हुई है, बेसिकली वो ये यहाँ पे ये वैल्यू है 6.5 टू 6 पॉइंट, और ये सारी रिलेटिव वैल्यूज हैं कि एज कम्पेयर टू तलुका 4, तलुका 1 स्टूडेंट्स हैज 1.36 मोर एवरेज मार्क्स एज कम्पेयर टू दिस तलुका 4। फिर तलुका 2 वालों के लिए ये है, तलुका 3 वालों के लिए ये है, तो उसने खुद ऑटोमेटिकली एक बेस ग्रुप बना दिया, ठीक है। ये रिग्रेशन था जो मुझे रिग्रेशन मैंने आपको ईमेल में मैंने आप लोगों से जिसका मैंने सवाल पूछा हुआ था आपसे, ठीक है। मैं आपको साथ, अगर हमने जी सर अगर हमने अपना बेस ग्रुप कोई और बनाना हो, फॉर हाँ, इंस्टेंस ये तो 4 खुद ओमिट कर रहे हैं, उसने हमने खुद कोई ओमिट और कर ओमिट दिया। करना हो तो वो कैसे आप करें? सिंपल तो आप वो सिंपल हम कैसे करें? हाँ, आप सिंपल ये करो कि लेट्स सपोज आप चाहते तलुका 2 जो है मेरा बेस ग्रुप बन जाए, यू वांट तलुका 2 टू बी द बेस ग्रुप, ठीक है। तो आप तलुका 2 को बेस ग्रुप बनाने के लिए आप क्या करो, आप यहाँ पे सारे वेरिएबल्स के नाम लिख लो, तलुका 1 और साथ फिर तलुका 3, तलुका 4, तलुका 5, तलुका 6 एंड देन तलुका 7, ठीक है। आप ये कर लो। अब अगर आप ये करोगी, या इसका भी तरीका क्या है, आप किसको बनाना चाहती हो, कॉलर तलुका 2 को बनाना चाहती हो आप? यस सर। अब पहले आप ड्रॉप तलुका 2 कर दो, तलुका 2 को ड्रॉप कर दो ताकि वो रिग्रेशन में आ ही ना सके, ठीक है। एक मिनट चलो, इसको हम दोबारा वापस वही लेके आते हैं जो हमने किया था। हाँ, तलुका ये रहा। वी वांट टू चेंज द बेस ग्रुप, वी वांट टू चेंज द बेस group. For that, suppose we want the base group to be Toluca 2. In that case, in that case, we will drop we will drop Toluca 2 first. So drop Toluca 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया ड्रॉप तलुका 2। तो हमने रन किया और अब दोबारा इसी इक्वेशन को दोबारा वापस ले आते हैं। अब ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कॉलर, ये बेसिकली तलुका 2 की वैल्यू ही यहाँ पे आ रही है 7.55, फिर से तलुका 2 वैल्यू, और ये सारे उसके रिलेटिव वैल्यूज यहाँ पे उसकी ऐड हो रही हैं। मैंने ड्रॉप क्यों किया? मैंने ड्रॉप इसलिए किया कि मुझे मुझे पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ रही थी। आई ड्रॉप्ड
अगर मैं ये ना ड्रॉप करता तो मुझे सब लिखना पड़ता, ये सारा का सारी लूका वन जैसे मैं पहले लिख रहा था, एंड दैट वाज नॉट एफिशिएंट। फर्ज करो हमारे पास कोई होते हुए हमारे पास वेरिएबल्स, हमारे पास कोई होते बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी हमारी अच्छी आशा फिर हमें टाइम लगता है, जैसे मैं भी लिख रहा हूँ। अगर आप देखो तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है, हालांकि सिंपल तलुका स्टार कर दूँ तो मेरा ज़िंदगी आसान है। ठीक है, दैट्स वाई ड्रॉप तलुका टू फर्स्ट, ये इनएफिशिएंट है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी होता है, ये तलुका ये था टैब टैब का तरीका। ठीक है, और एक और तरीका भी है कि आपको ये भी ना करना पड़े, आपको ये भी ना करना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू नीड टू another way, another way, you need to you need to convert the string categorical variable into a numerical labeled variable। ठीक है, अगर आपने किसी स्ट्रिंग कैटेगरी का लेबल बनाना है, यानी उसके लेबल्स बनाना है, तो आप यू यूज दी एनकोड कमांड, एनकोड तलुका, और आगे ब्रैकेट में जेन तलुका, एंड लेट मी ड्रॉप ऑल द तलुकास। बिला वजह ज़्यादा हम इतना ज़्यादा डेटा हम क्यों ले रहे हैं जो हमें यूज़ नहीं करना। यहाँ पे एनकोड तलुका, जेन तलुका। अब यहाँ पे अगर आप आए तो मैंने तलुका दोबारा बना लिया, मैं ब्राउज करता हूँ आपके सामने तलुका को और छोड़ तलुका को, ये देखो सब सेम है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रिंग था, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में सजावल को यहाँ पे 6 दे दिया गया। ठीक है, कंबर कंबर को 1 दे दिया। तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली जो आपके डेटा के अंदर जो टाइप्स बनी हुई थी, आपके डेटा में जो सारा का सारा डेटा जो था अल्फाबेटिकल था। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मैं टैब तलुका करता हूँ, टैब तलुका, तो सबसे पहले कंबर आता है, तो कंबर को 1, मीरू खान को 2, नसीराबाद को 3, कूबो सईद खान को 4, शरद कोट को 5, सजावल को 6 और बाड़ा को 7। ये उसने खुद यहाँ पे उनको कोडिंग उसने कर दी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जस्ट जस्ट सो यू आर क्लियर। अगर मैं लेबल लिस्ट तलुका करूँ, क्योंकि तलुका हमने छोटा बनाया था तो उसका वेरिएबल लेबल भी उसने छोटे बनाया होगा, तो ये देख लो, उसने कंबर को 1 दिया, तो उसने अल्फाबेटिकली जो आपका जो कैटेगोरिकल वेरिएबल में आ रहे थे आपके स्ट्रिंग वेरिएबल, उसने सबको बाय डिफॉल्ट उसने 1 2 3 4 5 7 उसे असाइन कर दिया। और ये ऐसे ही असाइन करेगा, देयर इज नो अदर वे कि अगर आप कोडिंग चेंज करना चाहो तो। ठीक है, वंस वंस इट्स बीइंग क्रिएटेड, आप यहाँ पर आओ और आप यहाँ पे रेग तलुका, सॉरी रेग टोटल मार्क्स, टोटल मैथ्स मैंने किया हुआ, टोटल मार्क्स करना था। ठीक है, रैक टोटल मार्क्स यहाँ पे आपका रैक हमने टोटल मार्क्स कर दिया। और यहाँ पे अब आपने करना है तलुका, बस तलुका के साथ आपने काम करना है, आपने वो काम तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो आई डॉट। ठीक है, आई डॉट क्या करता है, आई डॉट एक कैटेगोरिकल वेरिएबल को, आई डॉट आई डॉट कन्वर्ट्स अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, sorry, I dot converts a numerical categorical variable into a set of dummy variables on its own। आपको करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बेस ग्रुप बनाएगा, ये खुद ही सब कुछ काम करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो रेक टोटल मार्क्स आई डॉट तलुका। अब अगर आप इसे रन करते हो तो ये देखो, इसने खुद तलुका को एक ग्रुप बनाया है, और ये वाला जो रिग्रेशन जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा था, जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने रन करना है, वो यही था। ये देखिए, B1 मीरू खान, नसीराबाद, कुबो सईद खान, शरद कोट, सजावल, जुनेजो और वारा। इसने खुद जो है बाय डिफॉल्ट, इसने कंबर को जो है, जो कंबर जो सबसे पहले जो आ रहा था, जो आपके डेटा में सबसे पहले आया था, उसने उसको ऐसा बेस ग्रुप बना लिया, उसने उसको ऐसा बेस ग्रुप यूज कर लिया। ठीक है, तो आई डॉट करके भी आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो मैंने कहा था मैं आपको आई डॉट ऑपरेटर समझा दूँ, क्योंकि ये चीज़ आपके स्टेटा में ऑन इट्स ओन वेरी यूजफुल थिंग है ये। ठीक है, आप सम करके आई डॉट तलुका भी कर सकते हो, या आपको तलुकास की
ये वो रेंज देगा जो आपके जो डेटा में आपके तलुका की जो रेंजेस हैं। क्या अगर मैं टैब तलुका करता, सॉरी टैब, हाँ ये वाला तलुका करते हैं, तो ये 29.97 जो है ये डेसिमल में बता रहा है, 49.97, 967, 10, 9, ये सारे वही डेटा ही बता रहे हैं आपको। इज दैट क्लियर गाइस? जो क्यूरी मैंने दी थी इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? लेट मी नो, देन आई मूव टू ग्राफ्स। ग्राफ्स के बाद में when and why do we use I dot? We use I dot when we have a categorical variable and we want to include that categorical variable into our regression. जैसे तलुका हमारे हमारे केस में अगर इट वाज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल और हमें उसके सबके डमीज बनाने थे, ठीक है, तो आई डॉट ने सारा काम खुद ही कर लिया। आई डॉट ने उसके डमीज खुद सेट किए, आई डॉट ने बेस ग्रुप खुद बनाया और आपके रिग्रेशन रन कर दिया। तो आई डॉट हम तब यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब तक मैं क्या गलती कर रहा हूँ? व्हाट्स द मिस्टेक आई एम कमिटिंग? व्हाट्स द मोस्ट हीनियस क्राइम आई एम कमिटिंग एट दिस टाइम? एनी आइडिया? सबसे बड़ी गलती मैं क्या कर रहा हूँ? आपने डू फाइल सेव नहीं की हुई है? डू फाइल सेव नहीं की मैंने। थैंक यू दाऊद। डू फाइल सेव नहीं की, ये सबसे बड़ा जो है ये जुर्म है, अगर आप अपनी डू फाइल आप सेव नहीं कर रहे, क्योंकि ये आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। लैब सेशन, इट इज लैब 12, सॉरी लैब 11, लैब 12 विल बी अवर लास्ट लैब। ऑलवेज सेव योर डू फाइल, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। ऐसा डू फाइल को सेव करना ना भूलें, कभी ना भूलें। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपने ट्यूटोरियल एजेंडा की तरफ। अच्छा, आ, आपके जो ग्राफ्स हैं, बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेटा साइंटिस्ट का। और अगर आपको ग्राफ बनाना आ गए हैं, इवन इन स्टेटा और इन आर और इन पाइथन, तो आप एक काफ़ी हद तक आप डेटा की एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, डेटा को समझ सकते हैं और किसी और को भी समझा सकते हैं डेटा के बारे में। तो उससे आपका फ़ायदा बेसिकली ये है कि आपको पूरी एक एक डायमेंशंस आपको मिलती हैं, आपको पूरी नोट्स मिलती हैं आपको डेटा के बारे में कि डेटा कहाँ से कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेटा के दो दो टू टाइप देयर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ डेटा, देयर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ डेटा। वन इज द वन वे प्लॉट्स, इट प्लॉट्स ओनली वन वेरिएबल, वो सिर्फ एक वेरिएबल प्लॉट करता है, जैसे कि और उसमें आपकी बार ग्राफ्स आते हैं, आपकी एच बार आती है, हॉरिजॉन्टल बार्स आती हैं, आपका बॉक्स प्लॉट आता है, आपका हिस्टोग्राम्स आते हैं। और दूसरी तरफ टू प्लॉट्स होते हैं, टू वे प्लॉट्स होते हैं। टू वे प्लॉट्स में आपके पास आप स्कैटर प्लॉट बना, उसमें स्कैटर प्लॉट्स आती हैं, उसमें लाइन ग्राफ्स आते हैं, उसमें एलफिट आती है। दीज आर द टाइप ऑफ द ग्राफ्स दैट बीइंग यूज्ड ओवर हियर। तो ये दो टाइप्स हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में, आप किसी में आप ये काम करोगे तो आप इसको डेटा आप काफ़ी एफिशिएंट हो सकते हो। Just to give you the relevance of this thing, there was one report that I was working, एसडीए में भी कुछ बच्चों ने ये रिपोर्ट देखी थी जो मेरे से पढ़ रहे थे, लेकिन उस टाइम भी वो रिपोर्ट जो थी, इट वाज बीइंग इन द मे इट वाज इट वाज इन द फेज ऑफ बीइंग अंडर रिव्यू। अब वो रिपोर्ट काफ़ी हद तक जो है वो फाइनल हो चुकी है, एंड आई थॉट दैट आई शुड शेयर दिस रिपोर्ट विद ऑल ऑफ यू। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक पूरी रिपोर्ट जो कि सिर्फ ग्राफ पे बेस्ड है, how that report is will help the university
let me open that report here. So guys, ये report अगर आप if you can see this report in front of you, that's the report on which I was working on which I was working on for the last year. मैं तो 1 साल से रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ। मुझे डेटा कलेक्शन पहले करनी थी। डेटा कलेक्शन करने के बाद आई हैड टू क्लीन द डेटा, जो कि एक बहुत एक टीडियस टास्क होता है। क्लीन करने के बाद आई हैड टू मेक दोस ग्राफ्स, और ग्राफ्स बनाने के बाद आई हैड टू पुट इट इनटू द रिपोर्ट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सारी की सारी जो रिपोर्ट ये बनी है, ये सारी की सारी रिपोर्ट कोडिंग बेस पे बनी है। यानी आप जो पीडीएफ अभी अपने सामने देख रहे हो, द पीडीएफ दैट यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स जनरेटेड थ्रू अ प्रोग्राम आर स्टूडियो। मैंने आर स्टूडियो से इस सारी रिपोर्ट को मैंने कंपाइल की है, और इस रिपोर्ट से दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू हेल्प लम्स इन अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग इन नंबर्स के मुताबिक हम कहाँ खड़े हैं, स्टूडेंट में, फैकल्टी में, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो है डेटा कहाँ कहाँ पे किस तरह से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हैं इस रिपोर्ट के अंदर। देयर आर सम 59 इंडिकेटर्स, देयर आर सम 59 इंडिकेटर्स, और ये रिपोर्ट, ये सारे टेबल्स, ये ग्राफ्स हैं आपके। अब जैसे लेट्स सपोज जेंडर कॉम्पोजिशन, अब ये लम्स की जेंडर कॉम्पोजिशन है। हर साल कितने बच्चे जो हैं लम्स में बाय जेंडर आएंगे, और अगर आप देखो तो मेल की जेंडर ज़्यादा है कम्पेयर टू फीमेल्स, और आपकी जेंडर रेशियो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है ओवर द ईयर्स। 39% थी 16-17 में, अब उसके बाद से 41% पे फिलहाल अभी चल रही है। और अगर आपने एनरोलमेंट प्रोग्राम देखनी हो तो देयर आर आपके अंडर ग्रेड्स जो हैं वो 92% थे 2011-12 में, जिस साल मैं लम्स आया था किसी वक्त में। और वक्त के साथ साथ अब जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनकी भी प्रोपोर्शन बढ़ना शुरू होगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अगेन। तो इस तरह से आपका डेटा जो है हमने यहाँ पर हमने सेट किया हुआ है। अगर हम स्कूल वाइज हमने देखें ज़्यादा, स्कूल वाइज हमें ये जेंडर कॉम्पोजिशन मिल जाएगी, और ये सारे ग्राफ्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अभी कि हाउ टू मेक दिस ग्राफ्स, इन ग्राफ्स को कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो। एंड आई थिंक दिस इज, और अगर आपको ये स्किल सेट बनाना आ जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत आसान हो सकती है। लोग आपको दे वांट टू हायर यू ऑन फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे ये ग्राफ्स हैं, ये बार ग्राफ्स हैं, ये आपके लाइन ग्राफ्स आ गए, ये फिर बार ग्राफ्स हैं, अब यहाँ पे स्कैटर प्लॉट्स भी हम साथ बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स अगर आप देखें तो ज़्यादातर बार ग्राफ से एक बहुत अच्छी स्टोरी जो है वी कैन टेल अ स्टोरी। ठीक है, तो ये लाइन ग्राफ्स आ गए आपके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आर बीइंग यूज्ड टू पोर्ट्रे व्हाट्स हैपनिंग एट नाउ। और आज हम भी यही ग्राफ्स बना के हम ट्राई करेंगे कि हमें व्हाट डू वी गेट फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा। इसके अलावा एक और चीज़ है, डेटा इन क्लीन प्लॉट। अगर आप वो ग्राफ्स जो मैंने अपने रखे हुए हैं, अगर आप वो ग्राफ्स आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो मैं क्लीन प्लॉट्स यूज़ करता हूँ। स्टेटा की अपनी जो स्कीम है मुझे वो अच्छी नहीं लगती, आई गेस किसी को भी अच्छी नहीं लगती, कुछ लोग हैं जिनको पसंद आती है। आई एम यूजिंग क्लीन प्लॉट्स फॉर माई ग्राफ्स। आई एम यूजिंग क्लीन प्लॉट्स फॉर माई ग्राफ। यू कैन इंस्टॉल इट by uncommenting by uncommenting the uncommenting the command given below। अगर आप में से कोई भी इसको इंस्टॉल करना चाहता है, इस कमांड को, तो आप लोग यहाँ से नेट इंस्टॉल, ये आप यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट दिस लाइन, इसको एग्जीक्यूट करें और आपका क्लीन प्लॉट्स इंस्टॉल हो जाएंगे। once it's being installed once it's being installed you need to set the scheme to clean plots। ये मुझे नीचे लेके आना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब ग्राफ्स की बारी आ चुकी हुई है, ठीक है, ये ग्राफ्स यहाँ पर सेट हो गए।
ओके, अब यहाँ पे जब इंस्टॉल हो गया है तो फिर आप यहाँ पे और लिखें सेट स्कीम क्लीन प्लॉट्स, सेट स्कीम क्लीन प्लॉट, यहाँ पे इसको कर दें सेट स्कीम क्लीन प्लॉट्स, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने कौन कौन से ग्राफ्स करने हैं, हमारे पास जो ग्राफ्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है, ठीक है। और यही टू ब्रॉड टाइप्स हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे और हम इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। इसको मैं यहाँ पे भी लेके आ रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे भी उनकी टाइप कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले करते हैं अपना बार प्लॉट, क्योंकि बार प्लॉट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजी ग्राफ, जो आप सिंपल आप कोई भी आप कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफ बार, बार ग्राफ। कोई भी ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना हो और आपको समझ ना आ रही हो कि ग्राफ बनता कैसे है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप स्टेटा की डॉक्यूमेंटेशन लाजमी पढ़ो। बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन स्टेटा ने लिखी हुई है अपने ग्राफ्स के बारे में, और स्टेटा हमें बताने की कोशिश भी कर रहा होता है कि वो क्या उस चीज़ को कैसे करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको रीड करना आता है तो आप उसको लाजमी इसको आप रीड करो, उसको स्टेटा की कमांड्स को लाजमी यूज़ करो उसके ऊपर, ठीक है। तो ग्राफ्स को से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अगर आपने बार ग्राफ प्लॉट करना है तो आप ग्राफ बार, और फॉर अ टाइम बिंग हम टोटल मार्क्स का हम ले लेते हैं, टोटल मार्क्स। यहाँ पे देखें लोड हो रहा है, ठीक है, सलवे का कुछ कुछ चल रहा है उसके ऊपर जो मैं दिखाने की कोशिश करेगा। अब आप मुझे बताइए क्या दिखा रहा है मुझे। व्हाट इज दिस टेलिंग मी, ये क्या बता रहा है मुझे। मीन सर। मीन बता रहा है, ठीक है, ये मीन बता रहा है, लेकिन इट्स अगर हम इसको हम थोड़ा सा कोशिश करें देखने की, तो इट्स अ वेरी अगली ग्राफ, इट्स अ वेरी अगली ग्राफ, अगली ग्राफ, एंड इट्स telling us about the mean only, the mean only। हमें इस ग्राफ से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, देयर इज नथिंग यूजफुल दैट वी कैन गेट आउट ऑफ दिस थिंग। हमें मीन चाहिए था तो हम सम बार कर लेते, हम सम टोटल मार्क्स कर लेते, सम टोटल मार्क्स कर लेते, वही हमारे लिए अच्छा था। वो हमें बता देता सम क्या है। ये ग्राफ हम किसी को दिखाएंगे तो वो कहेगा सर आप चले जाएं यहाँ से, आपको इस जॉब की जरूरत नहीं है जिस जॉब के लिए आप यहाँ पे आप आए हैं। तो लिहाजा ये ग्राफ की कोई सेंस नहीं है। तो लेट्स, लेकिन अगर मैं इसकी अब थोड़ा सा सेंस बनाना शुरू करनी है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, ग्राफ बार टोटल मार्क्स, लेट्स ट्राई टू सी इट बाय तालुका कि आपके टोटल मार्क्स का जो एवरेज आई है बाय तालुका क्या है। It would make sense, would make sense if we try to, if we try to visualize the mean marks, try to visualize the mean, the average marks by तालुका, ग्राफ बार टोटल मार्क्स, और यहाँ पे हम आगे लिखते हैं ओवर, ओवर, और यहाँ पे आगे लिखते हैं तालुका। अगर आप इसे अब रन करें आप, now at least we can see some interesting story। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसका किसका जो है वो मीन हाई है। कौन सा तालुका है जिसका मीन हाई है। नसीराबाद। नसीराबाद, ठीक है, नसीराबाद इज द वन जिसका मीन थोड़ा हाई है। अगर मुझे इस एक, अगर आप इसमें, अब मैं ना थोड़ा सा आपके साथ ना अब इसमें हम चेंजेस करना शुरू करते हैं, ठीक है, चेंजेस से बना दिए, अभी मैं और इसमें चीज़ें भी ऐड नहीं कर रहा। इस ग्राफ को लेट्स इम्प्रूव फर्स्ट,
इस ग्राफ की इंप्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि ग्राफ में पता चल जाए कि ग्राफ इतना खूबसूरत नहीं है और इस ग्राफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इसको वो ख़राब कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप गौर करें तो आपका सबसे पहला इसमें मसला क्या है कि आपका कंबर मीरो खान नसीराबाद, बहुत नसीराबाद में तो नहीं क्या वो मिल गया है, जो है कूबो सईद खान कदर शद्दत कोर्ट, वो सारे के सारे जो है ना वहाँ मिलना शुरू हो गए हैं। वी नीड टू करेक्ट इट एज वेल। हमें इसको ठीक करना है, वी नीड टू करेक्ट दिस थिंग, कंबर मीरो खान, इसको हमें ऐसे करना है कि ये ठीक तरह से दिखाई दे हमें। ठीक है, वी नीड टू करेक्ट दिस थिंग एज वेल। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स ट्राई टू improve this graph first. This graph bar total marks for Telugu. और guys, can you hear me वैसे? यस सर। ओके ओके, क्योंकि ना मेरा जूम वहाँ पे हैंग शो हो रहा है, इसलिए मैंने पूछा। थैंक यू दाऊद। ओके, अच्छा जी, अब ये हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे मीन लिखा हुआ आ रहा है, मीन ऑफ टोटल मार्क्स। ये अजीब अजीब सी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, हमें को ठीक करना होगा। ठीक है, मीन ऑफ टोटल मार्क्स, तो हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे आके लिखेंगे मीन ऑफ टोटल मार्क्स, और हम यहाँ पे आके सबसे पहले अपना वाई टाइटल ठीक करते हैं। लेट्स इम्प्रूव, लेट्स, अच्छा जी बनवा के लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ वाई टाइटल आगे लिखते हैं। हमारा वाई टाइटल है, वाई टाइटल, वाई टाइटल में हमें मीन ऑफ टोटल मार्क्स ठीक करना है। ये हम लिख देते हैं एवरेज टोटल मार्क्स। दिस वुड मेक मोर सेंस एज कम्पेयर टू दिस एवरेज टोटल मार्क्स, एवरेज टोटल मार्क्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये थोड़ा, नाउ दिस लुक्स बेटर, नाउ दिस इज लुकिंग सम, कुछ हमें समझ आ रही है कि अच्छा यार ग्राफ में जो है क्या हो रहा है। अब हमें ये ठीक करना है। ठीक है, अब हमें ये ठीक करना है। ठीक है, नाउ वी नीड टू इम्प्रूव दिस थिंग। नाउ 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 आई वांट improve, now I want to improve the labels on x axis। अब इसको हमें ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ग्राफ बार टोटल मार्क्स, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके लिखेंगे, क्योंकि ये तलुका यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे और लिखेंगे लैब एंगल, लेबल एंगल, लैब एंगल स्टैंड फॉर लेबल एंगल। ठीक है, लैब एंगल लिखेंगे हम उसे, और यहाँ पे से कर देंगे 45, 45। एक मिनट रहिएगा गाइस, मैं उधर अपना साथ पुराने गूगल तो खोलूंगा, उसमें ये वाली चीज़ भी साफ समझी होगी। Sometimes your do files help you a lot in this kind of stuff. अच्छा, एंगल है सिर्फ नाम, लैब नहीं है, सिर्फ एंगल नाम है, एंगल। ये क्या हो गया भाई, एंगल भी नहीं है। लेबल एंगल 45, ओके, लेबल और उसके अंदर एंगल और फिर 45। नाउ इट्स फाइन। ये देखें,
अगर आप नोट करें तो मैंने क्या किया बेसिकली, ये लेबल के अंदर मैंने एंगल्स, लेबल की भी अलग से प्रॉपर्टीज है अपनी, मैं लेबल के अंदर भी डिफरेंट चीजें लिख सकता था, तो अभी फिलहाल लेबल एंगल 45 कर दिया मैंने। ठीक है, लेबल एंगल 45। उसमें क्या किया उसने, किया ये कि उसने सारे के जो नाम आपके आ रहे थे यहाँ पर, उन सब नामों को ठीक कर दिया। पहले ये था, अब इसने यहाँ पर इस नाम को ठीक कर दिया। ठीक है, अब लेट्स से आपका ग्राफ बार इस तरह से आपका सेट हो गया, आपका ये आपका ग्राफ मीन आपका सेट हो गया। अब आप, अगर आप यहाँ पे डिफरेंट मीन्स चाहते हो, डिफरेंट वेरिएबल्स के मीन चाहते हो, तो वो भी हो सकता था। ठीक है, इफ यू वांट, इफ यू वांटेड, यू वांटेड मल्टीपल, you wanted multiple means, you want means of multiple variables, you could have up, you could have also done that, you could have also done that. Okay. Let's try this, let's try this। यहाँ पे आते हैं और हम ग्राफ, अच्छा गाइस बाय द वे, मैं एक दाऊद, आर यू देयर, काम करते हैं। यस सर। मैं, मेरा ना ये जूम हैंग हुआ हुआ है, मैं कर ये रहा हूँ कि आई एम अलाउइंग वन ऑफ यू गाइस, मेरा जूम ना हैंग हुआ हुआ है, मुझे डर है कि जूम हैंग होगा, कि ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग ना हो। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू साइन अप फ्रॉम माय फोन, और मैं आपको ना रिकॉर्डिंग अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, यू कैन ऑल्सो, आप इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर लो यहाँ से। ठीक है, um, चलो मैं यहाँ से ऑन 3:30। गाइज मैंने आप सबको ना रिकॉर्डिंग दी है रिकॉर्ड करने की। ठीक है, आप सब लोग इसकी रिकॉर्डिंग एक दफ़ा ऑन कर लो। यानी मैं, मेरा बस चले तो मैं रिकॉर्डिंग, वैसे में ना भी हो तो मुझे कोई मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग जो क्लास सुबह इतनी अटेंड करने के लिए आओ, एटलीस्ट मैं रिकॉर्डिंग, तो मैं बाद में बोलूँ रिकॉर्डिंग, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सकता, कोई एरर आ गया था, तो एटलीस्ट आप लोग के पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो मरियम, मुनीबा, कोला, आप प्लीज़, आप लोग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यू कैन रिकॉर्ड दिस ऑन योर कंप्यूटर एज वेल। तो आप इस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लो, अगर खुदा ना खास्ता मेरा जूम बाद में बंद हो जाता है, तो एटलीस्ट आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग अपनी होगी सारे सारे काम की। अच्छा, ग्राफ बार, अब यहाँ पर हमने ये कर लिया हमने, अगर मुझे डिफरेंट वेरिएबल्स के चाहिए थे, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस कमांड को दोबारा यहाँ कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स का मैं देखना चाहता हूँ, यार टोटल साइंस का क्या स्कोप किया है, टोटल साइंस का और टोटल मैथ्स का, टोटल साइंस और टोटल मैथ्स। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज टोटल मार्क्स के हम तो एवरेज मार्क्स पास कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, आई एम हैप्पी। कुछ अजीब सी मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन शेयरिंग हुई थी एकदम से, लेकिन अगर आप लोग नोट करें तो मेरी डू फाइल थोड़ी सी डैमेज हुई है, लेकिन मोस्टली ऑफ द डू फाइल हमने बचा ली थी। और द क्रेडिट गोज टू दाऊद, तो दाऊद ने हमें
सही टाइम पे आइडेंटिफाई किया कि हमारी डू फाइल सेव नहीं हुई हुई, और अगर डू फाइल अभी भी सेव ना हुई होती तो हमारी सारी डू फाइल उड़ चुकी हुई थी। ठीक है, तो हम दोबारा यहाँ पे आके सिंपल वो चीज़ें हम कर लेते हैं, हम अपना डेटा लोड कर लेते हैं और हम दोबारा अपना काम शुरू करते हैं। तो थैंक यू दाऊद। तो ग्राफ बार टोटल मार्क्स आ गए। हम यहाँ पे वाई टाइटल में मैंने कहा था एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, और ये हमने किया था। और इसके बाद हमने किया था व्हाट इफ वी आर इंटरेस्टेड इन, तो हमने कहा था व्हाट इफ वी आर इंटरेस्टेड इन, वी आर इंटरेस्टेड इन चेंजिंग दी वाई एक्स एक्सिस लेबल एंगल। इसके लिए मैंने कहा था कि आप इसी कमांड को आप लें और आप ग्राफ पर टोटल मार्क्स, और यहाँ पे ओवर तलुका में यहाँ पर आप लेबल एंगल और साथ 45, आप कुछ कोई भी एंगल दे सकते हैं, इट्स योर कॉल। आप चाहो तो इसको उल्टा कर दो पूरा का पूरा, इट्स योर कॉल। अगर आप if you are interested in looking at the means, if you are interested in looking at the means more than one of more than one variable, just type the other variable, वेरिएबल नेम। ये हम यहाँ पे कर रहे जहाँ मेरा लैपटॉप ने एकदम से दगा दे दी थी मुझे, छोड़ के चला गया था। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पर आके अब मैं यहाँ पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स के साथ साथ कुछ और भी लिख सकता हूँ, टोटल मैथ्स, टोटल मैथ्स, टोटल साइंस। बाय द वे गाइस, आज का लेक्चर ने आज आपको बता दिया होगा कि डू फाइल सेव करना कितनी बड़ी नेमत है। और स्पेशली अगर आप लोग किसी भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपका वन ड्राइव या कोई भी ऐसे ड्रॉप बॉक्स ओपन है, तो उसमें फाइल को साथ लाजमी अपलोड करते रहें। इससे अगर आपका कंप्यूटर उड़ जाता है दाना सा और आपका सब डेटा उड़ गया, तो आपके साथ बेसिकली उसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी फ़ाइल फिर भी बच सकती है, क्योंकि आपका ऑनलाइन क्लाउड पे सेव हुआ होगा। अच्छा, इस गाइस इस ग्राफ में क्या मसला दिख रहा है आप सबको? नहीं ग्राफ ठीक है, लेकिन क्या इसमें क्या क्या इशू क्या आ रहे हैं इसमें हम? मैं ग्राफ आप लोगों के साथ पूछ पूछ के साथ इम्प्रूव करूंगा मैं। क्या लगता है गाइस आपको? दाऊद, क्या इस ग्राफ में क्या गलती लग रही है हमें? या ग्राफ ग्राफ ठीक है, लेकिन क्या इसमें क्या कैन वी इम्प्रूव इट फर्दर? सर ये जी बेसिकली ये हो सकता है कि जो चूंकि आप टोटल मार्क्स का मीन ले रहे हैं, तो उसके अंदर अगर मीन्स कुछ दिखाए जा सके तो दैट विल बी सम बेटर प्रेजेंटेशन, समथिंग बिल्कुल। लाइक आई मीन, यानी ये नंबर ऑफ बार्स कुछ कम हो सके तो इट विल बी बेटर। नंबर ऑफ बार्स कुछ कम हो सके। एक और चीज जो आप देख रहे हो, एक इसने जो सारा एक एरिया लिया हुआ है, इन तीनों ने, ये मीन ऑफ टोटल मार्क्स, मीन ऑफ टोटल मैथ्स, मीन ऑफ टोटल, इसने भी काफी ज्यादा हमारा एरिया लिया हुआ है। इसको भी हम चाहे तो हम इसको नीचे कर सकते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो जाए। यानी यहाँ पे ये राइट। व्हाइट स्पेस की फायदा कोई नहीं है, यहाँ पे इसका व्हाइट स्पेस का फायदा, यहाँ व्हाइट स्पेस को नीचे ले जाए तो हमारा थोड़ा सा ग्राफ बड़ा हो जाएगा। हम वो भी करेंगे जो भी आप कह रहे हो। ठीक है, तो हमें हमें क्या जरूरत है, हमें इसको थोड़ा सा वी नीड टू इम्प्रूव इट फर्दर, वी नीड टू इम्प्रूव इट अ लिटिल बिट फर्दर। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे आके we need to we need to change the location, we need to change the location of the legends to make our graph look bigger, look larger। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इसी को हम कॉपी पेस्ट किया मैंने। ठीक है, और आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक कमांड है, ये सिर्फ एक कमांड है। ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे आके लिखें लेजेंड। ठीक है, लेजेंड, लेजेंड में अब तीन आपने आर्गुमेंट्स देने हैं। ठीक है, यू नीड टू गिव थ्री आर्गुमेंट्स विच आर पोजीशन,
रो और कॉलम, ठीक है। पोजीशन में आप 1 से लेकर 12 तक जा सकते हो। बेसिकली ये घड़ी है, ठीक है, 1 से 12 तक घड़ी है, ठीक है। अगर आप 1 पे रखोगे तो आपका लेजेंड जाएगा यहाँ पर, अगर आप 1 पे रखोगे तो आपका लेजेंड होगा यहाँ पे, 2 पे रखोगे तो आपका लेजेंड होगा यहाँ पे, 3 पे रखोगे यहाँ पे, ये 4 है, 5 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे होगा, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आपके लेजेंड्स इस तरह से पूरे ग्राफ के इर्द गिर्द घूम सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी रो, कि आप कितनी रोज चाहते हो, ठीक है, इट्स योर कॉल। आप एक रो में सब चाहते हो, कि आप 2 रोज में सब चाहते हो, कि 3 रोज में सब चाहते हो, ठीक है। तो इन दिस केस हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार हमें ना पोजीशन 6 पे हमारा लेजेंड ले आओ, ठीक है। मैं सिर्फ इसको भी रन करता हूँ, ठीक है। अब आप देखो ग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी इसने स्पेस कितनी ज़्यादा ली हुई है, अभी भी इसने स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा इसने हमारे सामने ली हुई है, और इतना मुझे हमें स्पेस पसंद नहीं आ रही है हमें। वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट एज वेल। ये 3 दफ़ा यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर आकर पोजीशन 6, और यहाँ पे आगे करते हैं रो 1 और कॉलम 3। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं स्टेटा को कि इसको रो 1 में करो, और साथ कॉलम 3 3 कॉलम्स में कर दो, इसे 1 2 3, ठीक है। तो रो 1 कॉलम 3, तो यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके हमने इसको रन किया। नाउ ये ग्राफ इस वाले ग्राफ से, ये ग्राफ था आपके सामने, और एक ये ग्राफ है आपके सामने, ठीक है। साथ देखो ग्राफ भी बन रहे हैं, और ग्राफ के साथ साथ ग्राफ में हम साथ साथ चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं। चीज़ों से मुराद ये है कि हम देख रहे हैं कि अच्छा यार इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए, ग्राफ बेहतर लगे थोड़ा सा हमें, तो ये ग्राफ बन रहा है। ये सिर्फ बार ग्राफ अभी आया है, अभी अभी लाइन ग्राफ भी ऐसे आएंगे, दूसरे ग्राफ भी वैसे आएंगे। मैं ग्राफ्स के साथ साथ फॉर्मेटिंग भी आपको साथ सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये ठीक हो गया यार, अब इसका क्या करेंगे, मीन ऑफ टोटल मार्क्स, मीन ऑफ टोटल मैथ्स, ये कितनी, ये क्या है, यानी किसी को हम दिखाएं तो वो कहेगा यार ये तो वेरिएबल के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमें इसको भी ठीक करने की जरूरत है। वी नीड टू, if we want to modify labels, if we want to modify labels, we will do the following. ठीक है, यहाँ पे दोबारा एक लेजेंड आपने लिखा था, आप यहाँ पे दोबारा हो और लेजेंड यहाँ पे दोबारा एक दफा लिखो। आप बार बार भी लिख सकते हो, लेजेंड के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। अब लेजेंड के अंदर ये लेबल्स हैं, ठीक है, ये लेबल है, ये मीन ऑफ टोटल मार्क्स है, मीन ऑफ टोटल मैथ्स, ये लेबल्स चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो लेबल, लेबल, और यहाँ पे अब लेबल के अंदर सबसे पहले ये लेबल, पहला से पहला ये है, फिर दूसरा तीसरा, तो आप लिखो 1, और यहाँ पे 1 में मीन ऑफ टोटल मार्क्स की जगह लिखो एवरेज टोटल मार्क्स, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे लिखो लेबल 2, और यहाँ पे लिखो एवरेज टोटल मैथ्स, और फिर लेबल 3, और तीसरे पे आप लिखो एवरेज टोटल टोटल साइंस, ठीक है। ये इस तरह से आपने किया, कंट्रोल एल कंट्रोल डी, ये देखो ग्राफ की, आप देख लो ग्राफ की लुक आनी शुरू हो गई है, ठीक है। हम शुरू कहाँ से हुए थे, हमारा को शुरू यहाँ पे हुआ था, हमारा हम कोई यहाँ पे थे, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते चलते और ये हमारा ग्राफ अब बन रहा है, ये ग्राफ हमारा बन, तो यू कैन सी कि ग्राफ की लुक बेहतर हो रही है, द ग्राफ इज गेटिंग बेटर विथ ईच एंड एवरी स्टेप, द ग्राफ इज गेट। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, जब आप लोग क्विज करोगे तो आपको क्विज के दौरान तो आप लोग एक ही अटेम्प्ट में सारा का सारा काम करोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक सब क्लियर है आपको? अच्छा जी, देर आर थ्री वेज टू ऐड सम, देर आर थ्री वेज, देर आर थ्री वेज टू ऐड टेक्स्ट इन योर डेटा, टू ऐड टेक्स्ट इन योर डेटा, ठीक है। देर आर थ्री वेज, व्हाट आर दो थ्री वेज? एक होता है टाइटल, एक होता है टाइटल, दूसरा होता है जनाब आपका टाइटल के साथ आपका सब टाइटल, और तीसरा होता है नोट, ठीक है। ये 3 तरीकों से आप डेटा एंटर कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये तीनों आप एंटर कैसे करने हैं आपने। यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखें टाइटल, टाइटल,
और टाइटल में आगे लिखें एवरेज एवरेज हाँ, यहाँ पे टाइटल हम लिखते हैं इसका कोई जबरदस्त कोई ना फैंसी टाइटल लिखते हैं, हाउ स्टूडेंट हाउ मच स्टूडेंट्स इन सिंध आर स्मार्ट। ठीक है, ये टाइटल है आपका। इधर आते हैं, हाउ मच स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। ठीक है, फिर सब टाइटल आता है, सब टाइटल तलुका लेवल डेटा। ठीक है, तलुका लेवल कंपैरिजन। ठीक है, सब टाइटल में क्या कह रहा है, ऑप्शन सब टाइटल लिख दिया, सॉरी सब टाइटल लिखना। मैं देखूँ क्या मुझे एकदम से कह रहा है, तलुका लेवल कंपैरिजन। ठीक है, और अगर मैं इसमें साथ चाहता हूँ कि इसमें नोट आ जाए, तो नोट यहाँ पे कैसे आएगा, नोट नोट यहाँ पे हम लिखें सोर्स और सोर्स में आगे लिखें गवर्नमेंट डेटा, और साथ कॉमा डाल के स्पैन लिख दें। स्पैन आपके डेटा को उसको खुद ही उसको ना, स्पैन एक ऑप्शन होता है। ठीक है, आप इसको अब दें और ये लें। दाऊद कैसा लग रहा है ग्राफ अब? काफी बेहतर सर, बहुत अच्छा लगा। मुनीबा, आपके मुताबिक इस ग्राफ में और अब क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं? अच्छा, सीन्स फाइन। इसका क्या करें यार, ये बोल्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड हो, या थोड़ा सा आंखें उस पर जाएं कि अच्छा यार वो लिखी हुई एक लाइन आ रही है, तलुका लेवल भी एक ही है, वो भी इसमें है, आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पे आके सिंपल यहाँ पे आके लिखो बी एफ डबल डॉट। अगर आप करोगे इसे ना, तो देखना क्या होता है। ओ, नहीं पकड़ा उसने। इसको पकड़वा, इसको बोल्ड करते हैं, लेट्स मेक इट बोल्ड, लेट्स मेक द टाइटल बोल्ड, या कुछ भी हमें अगर बोल्ड करना तो हम बोल्ड कैसे करें। नाउ लेट्स मेक इट बोल्ड। है आई गेस ये चीज़ मैं फिलहाल अभी इसको भी फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगेन वी कैन मेक इट बोल्ड एज वेल। मैं इसको आपको ईमेल में इसका आपको आंसर ईमेल में आपको बता दूंगा। आई थिंक वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा, सो अगेन द ग्राफ, एज यू कैन सी द ग्राफ लुक्स मच मोर बेटर। अगर आप अपने ग्राफ को स्ट्रक्चर लेके आना चाहते हो तो आप इस तरह से लेके आ सकते हो। अगर आप इसमें साथ चाहते हो कि इस ग्राफ में साथ लेबल्स भी लिखे हुए आ जाएं, इफ़ यू वांट द लेबल्स एज वेल, इफ़ यू वांट द लेबल्स एज वेल, if you want if you want to have the actual average in your data, actual average labeled in your data, you can add the following। मैं इसी को लेके आ रहा हूँ, और साथ इसमें यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूंगा बी लेबल बार। तो ये देखिए उसने आपको बी लेबल, उसने बार भी आपको ला के दे दी है, लेकिन अगेन एज यू कैन सी कि ये बार्स पे कुछ अजीब सा कुछ एक आ रहा है, कुछ अजीब से कुछ चीज़ें आ रही हैं। ये मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इसको देखो कि इसको आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू ऐड बार्स, ठीक है, अभी तक उसने बार में, तो अब यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ, आपने बी लेवल बार में जाके ढूंढने। ठीक है, हेल्प
यहाँ पे आए, हेल्प ग्राफ बार में आए, और आपके ग्राफ बार की ये ऑप्शंस आ गई। ठीक है, ये आपके ग्राफ बार की ऑप्शंस आ गई हैं। यहाँ पे आपने ढूंढना है कि लेबल ऑप्शंस में हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सर्च करना है आपने। जब मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा जी, योर टास्क, योर टास्क, योर टास्क इज टू मेक द लेबल्स लुक बेटर। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम इंस्टा से आ गए और हमने इसको रन कर दिया। आ, और इस ग्राफ में कुछ चीज़ें हमें करनी हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमें ये था जनाब सारा का सारा बार ग्राफ्स के बारे में। अब तक आपने एक सवाल मुझसे नहीं किया जो मैं चाहता हूँ आप लोगों से करें, कि यहाँ पर जो जेंडर कॉम्पोजिशन ग्राफ मैंने आपको लम्स का दिखाया था आपको, कि लम्स में जेंडर कॉम्पोजिशन ये है कि इसमें भी एक जेंडर का एक वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे आऊँ और मैं टैब करूँ, टैब जेंड, तो यहाँ पे एक वेरिएबल था जेंड का। ये मेल फीमेल का डेटा क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये मैंने अब तक यूज़ नहीं किया। इसको अगर मैं बार ग्राफ में दिखाना चाहूँ, ये 33% और 66%, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इफ़ आई वांट टू सी द जेंडर कंपोजिशन, इफ़ आई वांट if I want to see the gender composition in our data, we can do the following. ग्राफ बार, यहाँ पे अब बार के यहाँ पे आगे आगे अब कुछ ना लिखें। ठीक है, ग्राफ बार और यहाँ पे लिखें ओवर, ओवर जेंड। देखते हैं अब ये क्या करता है। इसने देखें आपको एक परसेंट दे दिया, और यहाँ पे जो भी फिलहाल दाऊद आपने एक बात बोली थी हमने कुछ देर पहले, हमने बोला था कि इनको इकट्ठा कर दिया जाए, एक ही में लेके आ जाए। यानी यहाँ पे फीमेल यहाँ बता रहे हैं, फीमेल बता रहे हैं, ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ देख रही है कि फीमेल 33% है और मेल्स यहाँ पर ये हैं। इसको हम एक एक में भी कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, राइट। अब इसको हम एक में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए और इसको आके हम करते हैं, इधर आते हैं और इसको हम करते हैं स्टैक। ठीक है, स्टैक करते हैं, सॉरी, यस वाई वॉज, यस वाई वॉज, ये देखो, इसको हटा देते हैं। अच्छा, स्टैक भी करना है साथ हमें, एस वाई वॉज स्टैक, ये दोनों हम करेंगे तो हमें ये चीज़ जो हम पहले देख रहे थे, अब बेसिकली ये वही चीज़ है जो हम पहले देख के आ रहे थे। अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं बाय जेंडर, इफ वी वांट टू सी दिस थिंग बाय जेंडर, सॉरी बाय तलुका, तलुका वाइज क्या जा रहा है ये ट्रेंड जो है, तो हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे ओवर तलुका। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये पहला वाला वेरिएबल को पकड़ेगा, उसके स्टैक बनाएगा और तलुका में इसको डेटा को डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये देखो, ये वही चीज़ ही है जो अभी आप करके हुए अभी आप आए हो। इसको साथ यहाँ पे ए एस एस चेक परसेंट कर देते हैं ताकि 100 पे सबका समझे। ये दो, ठीक है, अगेन जो हमने पहले हमने सारी चीज़ें हमने की थी, मैं दोबारा वही चीज़ें वापस लेके आ रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ा यहाँ पे काम हमारा लेबल का था। लेबल एंगल 45, ठीक है, और साथ आपका ये एफ और एम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आपको पता है कि एफ और एम किसी को अगर समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे उसको एफ एम को खुद ठीक कर सकते हो। लेजेंड पॉज 6 कॉल 1 और सॉरी कॉल 2 और रो 1, और साथ लेजेंड, और साथ यहाँ पे आपका लेबल्स आ जाएंगे। लेबल आपका पहला जो है वो है फीमेल, फीमेल, और लेबल दूसरा है टू मेल। ये लें, अब यहाँ पे पता नहीं परसेंट ऑफ परसेंट लिखा हुआ आ रहा है जो कि बड़ा अजीब सा एक चीज़ लग रही है, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस काम को भी आसान करेंगे अपने। यहाँ पे आके हम वाई टाइटल में आके लिख दें जी परसेंटेज।
नाउ एज यू कैन सी के दिस लुक्स मच बेटर। और साथ आप बी लेबल में आके यहाँ पे बी लेबल और बी लेबल में आगे बार लिखते हैं, तो आपके लेबल्स भी इसके साथ ऊपर लिखे हुए आ जाएंगे आप इस तरह से। ठीक है, तो ये बता रहा है आपको कंबर में 30% जो हैं वो फीमेल्स हैं, 69% ये हैं। साथ में आपको ये भी तरीका बता दूँ उसको अगर बेहतर करना हो, बी लेबल के अंदर बार, और यहाँ पे हम करेंगे इसे क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को भूल रहा हूँ, तो लिहाजा आई नीड टू लुक माई फाइल्स, ओल्ड फाइल्स, सर्च। बाय द वे वो जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी मैंने आपको, ये मैं उसी की डू फाइल में जा रहा हूँ इस टाइम पे। जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था ये वही वाली, ये सारा का सारा वही है, अतीक और मैंने बैठ के सारी बनाई थी। हाँ जी, बी लेबल बार S3। और कहाँ पर है भाई अपना बी लेबल दिखाया मुझे। मैं इसी को कॉपी करके मैं आप लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और आपको समझा देता हूँ मैंने क्या करने क्या लगा मैं इसके ऊपर। बी लेबल बार, ठीक है, साइज 2.5, उसका मैं फॉन्ट छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखी है, और यहाँ ये फॉर्मेट जो है ना, ये फॉर्मेट आपका काम आसान करेगा। अब देखना ये मैं चलाऊंगा ना, देखना क्या होता है। वो नंबर ठीक हो गया। बाय द वे ये वही चीज़ है जो मैंने आपको टास्क बोला हुआ था आपको। तो जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो आप लोगों को तो समझ आ गया, जो बाकी देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाए कैसे करने। रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने आपको आंसर भी दे दिया ये, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड लिखते हैं, नॉट श्योर, लेट्स ट्राई। नहीं, मार्जिन नहीं है। हाँ, पोजीशन, पोजीशन इनसाइड, पोजीशन इनसाइड। हाँ, अब वो हर नंबर अपनी बार के अंदर ही शो हो रहा है, ठीक है, पोजीशन इनसाइड। आप सेंटर कर दो इसे, पोजीशन सेंटर। ये पोजीशंस की भी ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर, आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये ठीक है, ठीक है। तो लिहाजा मेल और फीमेल्स की इस तरह से उसने आपको प्रोपोर्शन दे दी। इज इट क्लियर गाइस? बार ग्राफ्स में मैंने आपको तकरीबन आई थिंक आई टुक मोर देन मोर देन हाफ ऑफ हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है। तो अगेन आप इस ग्राफ में काफ़ी चीज़ें जो आप इस तरह से कर सकते हो। वंस यू आर डन विद क्रिएटिंग योर ग्राफ्स, ठीक है, आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप सिंपल, आप जहाँ पर आपकी कमांड बनी हुई है आपकी, अगेन इन दिस केस मैंने अपना ग्लोबल सेट नहीं किया हुआ था, आई नीड टू सेट माई ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल, ग्लोबल ग्राफ्स। मैं यहाँ पे ग्लोबल इससे बना कि मैंने सीडी पे भी यहाँ पे सेव किया ना, तो आपने जब ये डू फाइल दोबारा रीडू करनी है तो सारे एक्सेल फाइल सारे ग्राफ्स यहाँ पे मुझे शो होना शुरू हो। तो मैं ये नहीं चाहता मैं, तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ अपना फाइल एक्सप्लोरर में। आप लोगों पे जो लैब 11 है वहाँ पे आते हैं हम, आउटपुट में आते हैं और यहाँ पर एक ग्लोबल बना लेते हैं, ग्लोबल ग्राफ्स के नाम से, जिसमें हमारा ग्लोबल यहाँ पे ये सेव है। और यहाँ पर आओ, कंट्रोल एच दिस एंड दिस, रिप्लेस ऑल, एंड हियर वी गो। ग्लोबल ग्राफ्स मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्राफ एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब भी ग्राफ बनाना है उसको बाद में एक्सपोर्ट तो करना है आप लोगों ने, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ एक्सपोर्ट डॉलर ग्राफ्स और दिस, और फिर आगे ग्राफ का नाम रख दें, ठीक है, जेंडर डॉट पीएनजी, ठीक है। पीएनजी में स्टोर करें, पीएनजी आपका साइज वाइज बड़ी एफिशिएंट फाइल होती है, ठीक है। और यहाँ पर रिप्लेस की ऑप्शन लास्ट में डालें, ठीक है, ग्राफ एक्सपोर्ट, और आपका ये एक्सपोर्ट भी साथ हो जाएगा। तो ये ग्राफ अब आपका एक्सपोर्ट हो गया, यानी दूसरे लफ्जों में आप ये ग्राफ अब आप किसी को दिखा सकते हैं। अब आप ये ग्राफ देखें आपको यहाँ पे स्टोर हो गया ये ग्राफ, यानी क्विज के दौरान जब मैं आपसे ग्राफ मांगूंगा तो आपने ग्राफ इस तरह से मुझे साथ उनकी अलग से आपने पीएनजी फाइल भी आपने अपलोड कर दी है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका ग्राफ ठीक बन गया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ ऐसे हम बनाते हैं इसके। दूसरा ग्राफ भी हम यहाँ पे जो हमने बनाया था वो ग्राफ भी हम वापस ले आते हैं हम। देखिए टाइटल यहाँ पे है, आर अवर स्टूडेंट स्मार्ट, आर अवर स्टूडेंट स्मार्ट।
इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ग्राफ एक्सपोर्ट डॉलर और साथ ग्राफ, और साथ ग्राफ के बाद हम यहाँ पर हम डालेंगे अपना एवरेज कोर्स डॉट png कॉमा रिप्लेस। अगर रिप्लेस इसलिए कि जनाब अगर आप बार बार बना रहे हैं तो आप स्टेट आपको ये एरर ना दे के जनाब ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको कुछ करें उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से हमने ये डेटा भी हमने स्टोर कर लिया, तो इस तरह से आप अपने डेटा के साथ यू यू लर्न टू प्ले अराउंड। बाय द वे, जो दाऊद पहले बात कर रहा था, जिसके अंदर दाऊद कह रहा था कि हम इसको इसको हम एक ही लाइन में अगर हम ले जाएं तो हम वो भी हम कर सकते थे, लेकिन इस केस में थोड़ा सा मैसी लगेगा। मैं आपके लिए कर देता हूँ, लेकिन आई वुड रिकमेंड अगेन कि दिस विल लुक वेरी मेसी। आप यहाँ पर आए, यहाँ कहीं भी आप लिख दें ASY wars और स्टैक, वो आपको स्टैक ग्राफ बना के दे देगा। लो जी, ठीक है। अगेन ये एज यू कैन सी कि इतना ये एफिशिएंट नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़राब से मैं दिख रही हैं, तो लिहाजा आई वुड रिकमेंड के स्टैक बनाओ, लाजमी बनाओ, लेकिन थिंक ऑफ इट कि हम कहाँ बना सकते हैं उसे। या हमें इसको देख के बताऊँ क्या लगे कि टोटल मार्क्स में, टोटल मैथ के जो हैं वो मार्क्स ज़्यादा हैं और उसमें लो मार्क्स कम है, जो कि वाकई है, लेकिन अगेन दिस ग्राफ थोड़ा सा इसमें आई डोंट लाइक दिस ग्राफ। अगर इफ यू फील लाइक यू कैन डिफेंड दिस ग्राफ तो यू आर मोर देन वेलकम, बिल्कुल ठीक है। जी मरियम, आई एम कमिंग। बाय द वे, ये फॉर्मेट वाली वो चीज़ थी, ये फॉर्मेट ने बेसिकली इसको ठीक किया। ये फॉर्मेट परसेंट है 12.1 का मतलब बेसिकली ये 12, आप मैंने नंबर दिया, अगर नंबर ज़्यादा बड़ा हो तो 12 तक उसको वो शो करे कॉमर्स के साथ, और 0.1 बेसिकली बता रहा है कि आपने वो नंबर को राउंड करना है आपने, ठीक है। जी मरियम। थैंक यू सर, बस मुझे देखना था। ठीक है। अच्छा गाइज, एच बार भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, उसमें कोई अलग कोई और चीज़ नहीं है। आप सिंपल अगर इस ग्राफ को आप एच बार में करना चाहते हो तो आप सिंपल यहाँ पर आओ और यहीं पे आके बार की जगह एच बार लिख दो बस आप, ठीक है। वो आपको हॉरिजॉन्टल बार दे देगा आपको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार ले एक का फायदा तब होता है जब आपका लेट्स तलुका, जैसे तलुका बहुत लंबा एक लग रहा था, तो लिहाजा अगर हम उसको डिफरेंट एंगल पे ले जाए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है, ठीक है। या अब यहाँ पे देखो ये बड़ा गंदा लग रहा है, ये जिस तरह से ये आ रहा है, अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको मैं ठीक कर दूँ, इसको मैं ये लेबल यहाँ से हटा दूंगा, हटाने के बजाय मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगेन नाउ दिस लुक्स मच बेटर, ठीक है। ये ग्राफ की कॉम्पोजिशन फ़र्क है, ग्राफ ये वही है सारा का सारा, ठीक है। एक ये हो गया आपका, इसमें आपने ये चीज़ हमने कर ली। मेरी वर्ड फाइल बंद बंद हो गई थी, तो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, ठीक है। ये आपका जो था इस तरह से आपका एच बार आपका आ गया। मैं बॉक्स प्लॉट की तरफ आपके आ रहा हूँ आपके, ठीक है। ठीक है, बॉक्स प्लॉट आपको आपके वेरिएशंस बताता है, ठीक है। दिस वाज ऑल ऑन ग्राफ्स। कैसा लगा आपका बार ग्राफ्स के बारे में? दिस वाज ऑल ऑन बार ग्राफ्स। बार ग्राफ कैसी लगी आपको? नफरत हो गई आप सबको बार ग्राफ से कि मैं थोड़ी और नफरत करवाऊँ आप लोगों को? बहुत खामोशी है गाइस। अच्छा जी, ग्राफ बॉक्स, ठीक है। ग्राफ बॉक्स में आप सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखोगे, द वेरिएबल दैट यू वांट, जिसका आप बॉक्स प्लॉट बनाना चाहते हो, ठीक है। इन दिस केस हम कहते हैं हमें टोटल मार्क्स का बनाना है। यहाँ भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स लिख सकते हो, लेकिन माय रिकमेंडेशन इज कि आप एक वक्त में सिर्फ एक वेरिएबल लिखो, ठीक है, टोटल मार्क्स। अब बॉक्स प्लॉट में ये ऑप्शन हमने लास्ट बतानी है कि आप इसको अगर आप ये करोगे तो ये आपको बता देगा ग्राफ बॉक्स टोटल प्लॉट्स, तो ये आपको बता रहा है कि टोटल के साथ आपके मार्क्स के साथ आपका क्या किस तरह से आपका बॉक्स प्लॉट कैसे बन रहा है, ठीक है। ये आपका मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है। ये बेसिकली मीडियन है, ये इसके थर्ड क्वार्टल है, ये फर्स्ट क्वार्टल है, और ये आपके आउटलायर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये इसने आपके डेटा को यहाँ पे शो किया। ये 75 क्वार्टल है, 25 क्वार्टल है, ये 50th क्वार्टल है, ये आपका डेटा आपको शो कर रहा है। लेट्स सी यू नाउ लेट्स अज्यूम दैट यू वांट टू सी दिस थिंग बाय जेंडर एंड तालुका। तो अगर बाय जेंडर देखना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर आओ। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ग्राफ बॉक्स टोटल मार्क्स बाय जेंडर है, बाय जेंडर,
ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है आप ओवर की, आप दोबारा ओवर लिख लो, आप ओवर, ठीक है, ओवर भी आपको वही देगा, ठीक है। और अगर आप तलुका भी साथ लाना है तो आप साथ लिखो ओवर तलुका, ठीक है। अगेन अगर आपको लग रहा है कि ग्राफ काफ़ी अजीब सा हो आपके सामने आ गया, तो आप इनमें से किसी एक को बाय बाय के ऑप्शन पे लगा दो, इसको बाय पे ले जाते हैं क्योंकि इसकी कैटेगरीज कम है, ठीक है। तलुका कैटेगरी ज़्यादा थी, आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखते हैं। एक ये है, और दूसरा में अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये बाय हमने किया था, इसको हम दोबारा ओवर कर लेते हैं, ओवर, इसको अब बाय करते हैं। अब देखते हैं ये कैसा लगता है, लेट्स सी बेहतर लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, ये अब आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर है कि आप यहाँ पे किस तरह से जो हो ग्राफ को लेके आना चाहते हो, कौन सा ग्राफ आपके लिए बेहतर है, इट्स योर कॉल। इस ग्राफ को भी थोड़ा बहुत चेंजेस की जरूरत है। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे ग्राफ पे तलुका लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, वी कैन ऑल्सो चेंज दिस थिंग्स। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, वेन एवर यू यूज बाय, वेन एवर यू यूज, वेन एवर, कभी भी आप बाय को यूज करो, वेन एवर यू यूज द बाय ऑप्शन, द बाय, ठीक है, you need to specify, you need to specify the title, for title, subtitles, subtitle and note, note within the by, within the by, within the by। आप बाहर नहीं लिख सकते यहाँ पर, ठीक है। अगर आप बाहर लिखोगे तो मैं दिखाता हूँ क्या होगा। इफ यू राइट दिस थिंग बाहर, अगर आप बाहर लिखो टाइटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखना क्या करेगा वो, चला देगा, एरर नहीं देगा। उसने देखो बार बार लिख दिया है, ठीक है, उसने बार बार मार्क्स 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 लिख दिया है, जो कि हम जानते हैं दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड। वी वांट कि एक मेन हेडिंग है, ठीक है। डेटा के अंदर ये बात याद रखना कि बाय जब भी आप लिखोगे, बाय का मतलब है डेटा ने वो ग्राफ उतनी कैटेगरी वाइज जितने बनाने हैं, ठीक है, उस डेटा ने वो ग्राफ उतनी कैटेगरी वाइज जितने बनाने हैं, ठीक है। तो लिहाजा आपने ये चीज़ जो लिखी ना टाइटल और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप यहाँ से हटा के आप इसको यहाँ पे लिखो, कॉमा डाल के यहाँ पर टाइटल दिस, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे लिखोगे ना, आप देखने बिल्कुल ठीक आएगा। अब एक मेन टाइटल बन के आएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखें, अब आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद है, जब भी बाय लिखना है तो बाय में आपने किसी भी कमांड में, बॉक्स हो, कैटर हो, बार ग्राफ्स हो, लाइन ग्राफ्स हो, आपने हमेशा इसको यहाँ पे इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग? और सारी ऑप्शंस आपकी बाय द वे बाकी सारी वही हैं, जो अगर आप इसमें ये तलुका, लेजेंड, लेबल्स, ये जो भी करना चाहते हो, ये आप वैसे ही कर सकते हो जैसे हम पहले भी करते हुए आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हिस्टोग्राम पे आ जाते हैं। हिस्टोग्राम इज यूज टू फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल्स। तो अगर आप किसी भी ग्राफ की हिस्टोग्राम देखना तो आप सिंपल हिस्टोग्राम और साथ टोटल मार्क्स देख लो, आप उसका हिस्टोग्राम आपको बता देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको बता रहा है ज़्यादा मार्क्स लोअर किस रेंज में है, ठीक है। और आप इस जैसे आप इस डेटा को देख सकते हो, ये थोड़ा सा पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा ही है, ठीक है। नॉर्मल है लेकिन पॉजिटिवली स्क्यूड है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी बेस ज़्यादा यहाँ पर है। और अगर आप इस पर नॉर्मल लाइन ओवर ले करना चाहते हो, यहाँ पर आओ, इफ़ यू वांट टू ओवर वे नॉर्मल लाइन, यू कैन डू द फॉलोइंग, ठीक है। हिस्टोग्राम टोटल मार्क्स और साथ यहाँ पर आप लिखेंगे नॉर्मल। इसने आपको डेंसिटी दी हुई है, आप फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी अगर आपको नंबर्स की फ्रिक्वेंसी चाहिए कि कितने लोगों ने इतने मार्क्स लिए, ये परसेंटेज में बता रहे हैं। लेट्स सपोज ये 3% लोग हैं जिनके मार्क्स इतने यहाँ पे इस तरह से हैं, तो आप वो इट्स योर कॉल, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल, अगर आपको फ्रिक्वेंसी चाहिए, इफ यू वांट फ्रीक्वेंसी on the y-axis, just do the following, just do the following,
तो आपको ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल भी साथ दे, नॉर्मल लाइन भी बना के दे देगा, जस्ट टू मेक यू गाइस सी कि आप लोग किस तरह से इसको ग्राफ पे देखना चाहते हो। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी दे दी कि यहाँ पे बेसिकली 800 लोग हैं तकरीबन, जिनके मार्क्स जो हैं वो 20 से 40 की रेंज में। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर भी यू कैन यूज़ दी बाय ऑप्शन, यू कैन यूज़ दी यू, और आप बाकी सारे वो लेबल्स आप यूज़ कर सकते हो, उनको वैसे आप एक्सपोर्ट करोगे जैसे आप पहले को आप एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, लास्ट चीज़ पे आता हूँ, स्कैटर प्लॉट्स पे। ठीक है, पीछे क्या क्या रह गया हमारा। अच्छा जी, हमने बार बार कर ली, एच बार कर ली, बॉक्स प्लॉट कर लिए, स्कैटर, लाइन और एलपिट। ठीक है, टू वे ग्राफ्स, टू वे ग्राफ्स। Now let's say you want to see the correlation. Now let's say you want to see the correlation between total mass and total science. ठीक है, आपको कमांड ऑलरेडी कोरिलेशन की पता है, वो है कोरिलेशन टोटल मैथ्स और टोटल साइंस। ठीक है, ये पीछे उसने आपको कोरिलेशन निकाल के दे दिया आपको उसने। ठीक है, ऐसे कोरिलेशन कोई 0.4390, यानी यू वांट टू सी कि अगर बच्चों के मैथ्स में अच्छे स्कोर आते हैं तो क्या वो साइंस में भी अच्छे स्कोर आते हैं या वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को बाय रिलेशन देखना चाहते हो तो आप सिंपल यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके लिखो ग्राफ टू वे स्कैटर। ठीक है, ग्राफ टू वे स्कैटर, और आगे यहाँ पे आप पहला हम वाई कर लेते हैं। ठीक है, वाई हमारा टोटल मैथ्स है, हमारा वाई पे टोटल मैथ्स आ जाएगा और हमारा टोटल साइंस यहाँ पे आ जाएगा। ये आप आ जाएगा, तो ग्राफ टू वे स्कैटर टोटल मैथ्स। स्कोर्स कुछ ऐसे हमारे सामने आ रहे हैं कि अगर साइंस का स्कोर बढ़ रहे हैं तो टोटल मैथ्स का स्कोर भी बढ़ रहे हैं। इस तरह से हमारे सामने ग्राफ हमारे सामने आ रहा है। आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल है दिखाना। आई थिंक यहाँ पे ना सिस यूज ऑटो यूज कर लेते हैं, सिस यूज ऑटो, सिस यूज ऑटो क्लियर, और यहाँ पे प्राइस और एमपीजी ले आते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशंस कम है, डेटा विजुअलाइज करना थोड़ा सा आसान है फिलहाल अभी। लेकिन हाँ, ये ग्राफ भी कोई इतना खराब नहीं था, लेकिन आई जस्ट वांट के थोड़ा सा हम काम इजी कर लें, और यहाँ पे हम इसको प्राइस प्राइस और एमपीजी। नाउ दिस ग्राफ लुक्स मच मोर क्लीन। ठीक है, तो आप इस तरह से इस ग्राफ में आप ये चीज़ देख सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जब टू वे स्कैटर रहेगा तो आप ओवर ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मुझे मुझे फॉरन के साथ देखना है, इफ आई वांट टू सी दिस रिजल्ट, यू कैन नॉट यूज दी ओवर ऑप्शन, यू कैन नॉट यूज दी ओवर ऑप्शन। ठीक है, आप ओवर ऑप्शन अब यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन द फॉलोइंग। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके ट्राई करता हूँ ग्राफ टू वे प्राइस एमपीजी, मैं कहता हूँ ओवर फॉरन, फॉरन से बोला मुझे ओवर अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं चाह ये रहा हूँ, व्हाट आई वांट कि ये जो मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ जो है यहाँ पर, इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट्स पूरे कलर्ड हो जाएं, फॉरेन के पॉइंट्स अलग हो। आपको पता है इस डेटा में दो तरह की कार्स हैं, एक फॉरेन कार्स हैं और एक आपकी डोमेस्टिक कार्स हैं। इस डेटा के मुताबिक आप इसको डेटा को नहीं देख सकते उस चीज़ को। ठीक है, हम ये डेटा को विजुअलाइज करवाएंगे, मैं अगर मैं देखता हूँ ये वाली चीज़, तो ओवर ऑप्शन इज नॉट अलाउड। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके बाय करते हैं, बाय फॉरेन। बाय क्या करेगा, उसने तो मुझे दो अलग ग्राफ दे दिए हैं कि यार ये डोमेस्टिक है फॉरेन है। मैं चाह रहा हूँ एक ही ग्राफ में ये मेरे रिलेशनशिप शो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास इसका भी एक ऑप्शन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, so what we want, what we want we want we want to see the points by
by domestic and foreign cars, domestic and foreign cars in one plot। इसलिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन है, एक और कमांड होती है सेप स्कैटर, ठीक है, सेप स्कैटर, ठीक है, सेप स्कैटर में आए और यहाँ पे आके उन दोनों को लिख दें, प्राइस एमपीजी, और यहाँ पे एक इसका परमानेंट ऑप्शन है वो है सेपरेट, सेपरेट, ठीक है, सेपरेट, ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी, एसएससी इंस्टॉल सेप स्कैटर। अगर आपने इंस्टॉल की हुई है तो ठीक है, नहीं तो वरना आप एसएससी इंस्टॉल करें और आप इसे करेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा, FOIRH। अब आप इसे करें, ये देखिए जो हम चाहते थे कि डोमेस्टिक और फॉरेन कार्स का एक अलग रिलेशन है, हम हमने यहाँ पे देख लिया, ये स्कैटर प्लॉट्स हैं, ठीक है, आप स्कैटर प्लॉट्स यहाँ से आप इस तरह से आप यूज कर सकते हो। आर देयर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द स्कैटर प्लॉट्स? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने सिंपल वाई टाइटल में आए, वाई टाइटल में यहाँ पे अपना उसका प्राइस लिख दें, वाई टाइटल में प्राइस लिख दें, ठीक है, फिर एक्स टाइटल में आए, एक्स टाइटल में यहाँ पे आके आप एमपीजी लिख दें और साथ जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप अगर आप जैसे इम्प्रूव आप करते हो उसको इम्प्रूव करें आप साथ उसके, ठीक है। इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा अच्छा ग्राफ है, डॉलर ग्राफ और साथ प्राइस एमपीजी डॉट png प्लेस, यहाँ पे भी SPNG लिख देते हैं, ठीक है, ये भी हमारा काम साथ हो गया, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल करते हैं वो, क्या कह रहे हैं। चलो इसको बाद में देख लेंगे, ये एरर जो है इसको मैं बाद में ठीक कर लूँगा मैं। स्कैटर प्लॉट के बारे में आपको कोई सवाल? ठीक है, अब लेट सपोज अगर आप लोग सर, आप लोग थोड़े खामोश हैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जैसे दो लोग ही हैं, कौला मरियम, इसमें भी आप लोगों की बस चीज़, आई एम जस्ट एंडिंग द लेक्चर, आई नो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया लेकिन दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा, इफ इफ यू वांट इफ यू वांट टू चेंज, तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इफ़ यू वांट टू चेंज दिस ऑर्डरिंग, यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं 10 20 30 40 आ रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि यार नंबर्स जो हैं ये इस तरह से ना है बल्कि ये नंबर्स में आपका इन नंबर्स की भी नंबर्स थोड़े से और बड़े हो जाएं, इनकी जो रेंजेस है थोड़ी और बड़ी हो जाएं, तो आप यहाँ पे आओगे और आप यहाँ पे आके इफ़ यू वांट टू चेंज द नंबर्स, इफ़ यू वांट टू चेंज द रेंज, तो आप सिंपल यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके ग्राफ और साथ यहाँ पे आके ग्राफ और यहाँ पे XLA एक्स लेबल, ठीक है, यहाँ पे अपना स्मॉल नंबर लिखो और जितने से आप जंप लगवाना चाहते हो 10 5 और 7 40, ये आप करोगे तो आपके ग्राफ में आपकी रेंजेस एक्सपेंड हो जाएंगी, इस तरह YLA भी है, ठीक है। लास्ट चीज़ पे आते हैं, लास्ट चीज़ है आपका एल फिट, ठीक है, लीनियर फिट, ठीक है, अगर आपने एक लीनियर फिट गुजारना हो आपने इस लाइन में, ठीक है, तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके कैटरी की जगह यहाँ पे एल फिट लिखते हैं, ठीक है, ये उसने आपको लीनियर फिट दे दी है, ठीक है, ये आपकी लीनियर फिट है। अब अगर आप चाहते हैं जो कि आपने अपने बुक्स में देखा होगा, आपके स्कैटर प्लॉट में एक लीनियर लाइन गुजरी होती है, अगर हमें वो प्लॉट करना तो हम वो कैसे प्लॉट करें? इफ वी वांट टू प्लॉट इफ वी वांट टू प्लॉट linear fit line, if you want to plot linear fit and scatter line together, you can do the following। आप यहाँ पर आए
ग्राफ टू वे स्कैटर, कमांड को दोबारा यहाँ पे लिखें अपने तो, और ब्रैकेट में लिखें इसको स्कैटर प्राइस एमपीजी, और साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर इस तो ब्रैकेट्स में लिखें, ठीक है। और आप उसको अब रन करेंगे तो आपके पास ये दो अलग से लाइन्स से आप सामने आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये आपकी वो लीनियर फिट लाइन है, और आपके साथ, और अगर आपने लाइन ग्राफ बनाना है तो लाइन में सिंपल स्कैटर की जगह आप लाइन लिखते हैं, ठीक है, तो आपका लाइन ग्राफ भी वैसे बन के आ जाएगा, और उनसे उनके सारे के ऑप्शन वही हैं जो हमने बार ग्राफ में हमने चीज़ें हमने टेस्ट की थी, ठीक है। तो आप लूप्स में ये काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने लूप में कोई चीज़ बनानी है, ठीक है। मैं एक आखिरी चीज़ एक दफ़ा बस करता हुआ चलूँ। लेट्स से यू वांट टू डिफरेंट ग्राफ्स, you want two graphs, let's say you want two separate graphs for domestic cars and foreign cars, okay? आपको दो ग्राफ चाहिए ऑन प्राइस वर्सेस एमपीजी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे और आप यहाँ पे आके फॉर ईच आई ऑफ नम लिस्ट, हमें पता है हमारा जो नंबर्स हैं, हमारे नंबर्स कौन कौन से हैं। हमारे नंबर्स अगर मैं टैब फॉरेन करूँ, नो लैब, टैब फॉरेन नो लैब, यहाँ पे आए 0 1 किया फॉर ईच एफ नम लिस्ट, और 0 1 यहाँ पे, और हमने ये किया। अब आप चाहे तो इस लाइन, इस पूरे के पूरे इस ग्राफ को आप लूप में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ फॉरेन यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने ये कर दिया ग्राफ फॉरेन, और यहाँ बस हमें एक चीज़ बदलने की जरूरत है, वो है इफ फॉरेन डबल इक्वल टू आई, दैट्स इट, ठीक है। तो आपके अब आपके दो ग्राफ्स अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। और आप उसमें साथ वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, साथ आप ग्राफ एक्सपोर्ट लिख दो, और साथ ग्राफ खुद ही एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, ग्राफ एक्सपोर्ट, ग्राफ एक्सपोर्ट, और साथ ये लाइन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस और 1, सॉरी ये, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, अब आपके दो ग्राफ्स बनेंगे, ठीक है। एक आपका फॉरेन का बन जाएगा, आपका डोमेस्टिक का बन जाएगा, एक ये बना, फिर दूसरा ये बना। ये आपने लूप्स में आपने दो ग्राफ्स बना लिए आपने, ठीक है। तो ये आपने लूप्स भी यहाँ पे कर लिए इस तरह से। तो गाइज दैट वाज इट फ्रॉम टुडे। बेसिकली ये ट्यूटोरियल 11 ऑन हमारे ऑन बार ग्राफ्स। ज़्यादा हमने बार ग्राफ से फोकस किया, बॉक्स प्लॉट बनाए, लेकिन जितनी भी ऑप्शन सारी बार ग्राफ में थी, तो आप यहाँ पे भी ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एनी क्वेश्चंस कॉलन मरियम? नो सर। आई एम सो सॉरी कि मैं थोड़ा सा टाइम ऊपर लेके चलेगा, लेकिन अगेन थोड़ा सा मैं कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है टाइम को लर्निंग के लिए। तो थैंक यू फॉर बेरिंग अप विथ मी। So that's it, guys. Let me stop the recording.